प्रसन्न रहना। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज दुर्योधन। द्वारका में लक्ष्मण वधु बनकर नहीं, पुत्री बनकर प्रेम और सम्मान से रहेगी। लगता है दुर्योधन विवाह की रीतियों को पूर्ण करने में थोड़ा संकोच कर रहा है। विदा के समय कन्या का पिता वर के पिता के समक्ष हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और वासुदेव को प्रणाम करें। कदाचित ये दुर्योधन के लिए संभव नहीं। मेरी पुत्री से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हें ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं दुर्योधन। सदा सौभाग्यवती भव। ये क्या कर रही हो तुम? मांगने वाले को देने वाले के चरणों में झुकना ही पड़ता है ना काकाश्री। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य पुत्री। सदैव के भांति पिताश्री का साथ दीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। आप उनके मित्र हैं, उन्हें समझते हैं। इस समय उन्हें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है काकाश्री। मैं तो सदा तुम्हारे पिता के साथ हूं, परंतु जो तुम्हारे पिता ने किया उस युद्ध में, अस्त्रहरण में, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आपको उन्हें क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु पिताश्री को आपकी आवश्यकता है काकाश्री। उन्होंने जो भी किया उसके लिए आप उन्हें क्षमा मत कीजिए, परंतु केवल मेरे लिए
अपनी मित्रता के नाते उन्हें एक अवसर और दे दीजिए। आज्ञा दीजिए गांधार नरेश, द्वारिका प्रस्थान करने का समय हो गया है। और हाँ, मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि द्वारिका में सर्वप्रथम मेरे समक्ष समर्थन मांगने कौन आएगा। प्रणिपात। कृष्ण का समर्थन पाने के लिए पांडवों से पूर्व हमें द्वारका पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वासुदेव कौरव के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो भी, वासुदेव का समर्थन हमें ही मिलेगा। दुर्योधन से पूर्व मैं जाऊंगा वासुदेव के पास। तो ठीक है जे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं भी, तुम्हारी आवश्यकता यहां पर है और मैं चाहता हूं कि तुम और अर्जुन यहां रहकर अपने अनुजों और द्रौपदी की रक्षा करो। द्वारका के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। क्या हुआ पांचाली? मैं आपकी इस यात्रा में बाधा नहीं बनना चाहती आर्य, परंतु मुझे ये लगता है कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। ये दुर्योधन भी इतने महत्वपूर्ण समय पर कहां चला जाता है, और ये जानते हुए भी कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका के लिए प्रस्थान करना है। कहां गया होगा ये? दुर्योधन! दुर्योधन! ये क्या कर रहे हो तुम? स्वयं को चोट क्यों पहुंचा रहे हो दुर्योधन? जो चोट मुझे पहुंची है उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। छोड़िए मुझे। अरे पर क्रोध किस पर है तुम्हें? अपने आप के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। इस ग्लानि को मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़ने पड़ गए। जी यहाँ तो ये हाथ जोड़ने पड़ गए। क्रोध पर वश रखो दुर्योधन। ये बौखलाने का समय नहीं है दुर्योधन, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? इन हाथों को मैंने उस जलीय कृष्ण के समक्ष जोड़ा था, इन हाथों को। परंतु अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी क्योंकि अब इन हाथों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन हाथों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। इन हाथों की आवश्यकता है अभी दुर्योधन। युद्ध में शत्रु का वध करने के लिए मूर्ख मत बनो। पर यही हाथ
शत्रुओं के सामने जुड़ने पड़े ना मामाश्री। परंतु ये अंतिम बार था कि ये मैंने उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़े। अंतिम बार। चलिए, वासुदेव ने समर्थन के लिए द्वारका बुलाया है ना, मुझे नहीं जाऊंगा। क्या? देखो दुर्योधन, भावनाओं में मत बहो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मानता हूं कि वो कृष्ण हमारा शत्रु है, परंतु ये मत भूलो, युद्ध अब समीप है, महायुद्ध आने वाला है, और केवल द्वारका ही है जिसका समर्थन हमें इस युद्ध में विजय दिला सकता है। दुर्योधन, तुम्हें कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर समर्थन मांगने के लिए जाना होगा। दुर्योधन, जाना होगा तुम्हें। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं उस कृष्ण के समक्ष हाथ नहीं जोड़ूंगा। नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। उसे पांडव को समर्थन देना है। दे दे। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं उस कृष्ण से समर्थन की भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। परंतु ऐसा क्यों? ज्येष्ठ का द्वारका जाना उचित क्यों नहीं है? जिन्हें शीघ्र ही निकलना चाहिए। यदि हम समय पे द्वारका नहीं गए तो दुर्योधन को वासुदेव का समर्थन मिल जाएगा। और तुम ये मत भूलो कि मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ वृकोदर। ना अपने खुले केश, ना ही अपनी प्रतिज्ञा, और ना ही वो अपमान, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि हम सब द्वारका ना जाएं। मैं केवल ये कह रही हूँ कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। तो फिर द्वारका कौन जाएगा? आर्य अर्जुन जाएंगे। परंतु अर्जुन क्यों? ये प्रश्न स्वयं से पूछे आर्य भीम। वासुदेव सदा हमारी सहायता को क्यों आते हैं? क्योंकि न केवल आर्य अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं, परंतु उनकी बहन सुभद्रा के पति भी। और आर्य अर्जुन के वहां जाने से हमारा पलड़ा दुर्योधन से कहीं अधिक भारी होगा। मैं पांचाली से सहमत हूं। तुम्हारा क्या मत है अर्जुन? आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, ताकि मैं यात्रा के मंतव्य को कुशलता से पूर्ण कर सकूं। तुम्हारी यात्रा शुभ। सिंह, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, वो आप मैं भी घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना? या हस्तिनापुर के राजभवन से? मुझे लगा था कि अब तक तुम समझ गए होगे कि मैंने जो कुछ किया समाज के लिए किया,
परंतु तुम्हारे इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए हो। और आपके इस उत्तर से भी स्पष्ट होता है आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता के लिए कोई स्थान नहीं। पुत्र कर्ण, मैं कब से तुम्हें ही खोज रहा था। पुत्र पुत्र, आपका यह संबोधन स्पष्ट करता है कि आप फिर से किसी योजना के साथ आए हैं। क्यों कर्ण? क्या मैं सदा बुरा ही सोचता हूँ? मानता हूँ कि हमारी सोच में भिन्नता है। मानता हूँ कि दुर्योधन के पास जब जब भी मैंने कोई प्रस्ताव रखा तो तुम उसके विरुद्ध रहे, जानता हूं मैं। परंतु कर्ण, हमारी सोच में एक समानता भी है, और वो ये कि हम दोनों दुर्योधन का भला चाहते हैं। और इसी के कारण मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं कर्ण। आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं? हाँ। आप भूल रहे हैं कि मैं युवराज दुर्योधन नहीं हूं। आपके किसी भी प्रस्ताव के लिए मैं बाध्य नहीं हूं मामा श्री। तब भी नहीं जब हस्तिनापुर का भविष्य संकट में हो। क्या तात्पर्य है आपका? हस्तिनापुर का भविष्य कैसे संकट में है? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कर्ण, दुर्योधन ने द्वारका जाना अस्वीकार कर दिया है। क्या? हाँ, और तुम इसका अर्थ समझते हो ना? परंतु मुझे तो लगा कि वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो देखो, वो पांडव द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा दुर्योधन भावनाओं में बह रहा है कर्ण। तुम्हें पता है ना, जो वासुदेव के पास पहले सहायता मांगने के लिए जाएगा, द्वारका उसी का समर्थन करेगा। तुम उसके मित्र हो ना कर्ण, अब तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे। और इस बात से तुम भी सहमत हो ना कर्ण, इस युधिष्ठिर से राज्य सिंहासन के लिए हमारा दुर्योधन कई अधिक योग्य है। जाओ कर्ण, जाओ, समझाओ उसे। द्वारका के लिए प्रस्थान क्यों कर रहा है? द्वारका तो युधिष्ठिर को जाना चाहिए। सदा मेरे मार्ग में आने का अभ्यास गया नहीं तुम्हारा। क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है। क्या तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए।